Welcome to Super Study with SP. We will talk about calendar today. It is an important topic of reasoning. It's very important for all competitive exams and other exams. This video will explain about calendar in Hindi and English both languages. So let's talk about calendar. कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तब हम देखते हैं कि 2 टाइप्स के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं अब हम ये देखते हैं। द ईयर विच इज़ नॉट फुली डिविजिबल बाय 4 इज़ ए नॉर्मल ईयर। ऐसे वर्ष, ऐसे ईयर जो 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं नॉर्मल ईयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1991, 1993, 1999, 2007, 2018, 2019। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से कोई सा भी ईयर 4 से फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसा ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी मंथ के कितने डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 28। यानी कि नॉर्मल जो ईयर होते हैं सामान्य वर्ष, उनमें 28 दिन की फरवरी होती है। और एक नॉर्मल ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और कितने 52 वीक्स और 1 डे होता है। टोटल कितने डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, 365 डेज होते हैं। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर कौन से होते हैं, द ईयर विच इज़ फुली डिविजिबल बाय 4 इज़ कॉल्ड द लीप ईयर। ऐसे ईयर जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो लीप ईयर कहलाते हैं। जैसे देखते हैं कौन कौन से ईयर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 1992, 1988, 2008, 2016। इन ईयर्स को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब ये फुल्ली डिवाइड हो जाएंगे। जबकि नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं, ऐसे ईयर जो 4 से फुल्ली डिवाइड नहीं होते हैं वो नॉर्मल ईयर्स कहलाते हैं। और जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं वो लीप ईयर कहलाते हैं। लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज़ की। जबकि नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने डेज़ की होती है, 28 डेज़ की। और लीप ईयर में होती है, टोटल नंबर ऑफ डेज़ फरवरी में होते हैं 29। और पूरे ईयर में, पूरे 1 ईयर में कितने डेज़ और कितने वीक्स होते हैं, तब 52 वीक्स होते हैं एंड 2 डेज़ बच जाते हैं। और टोटल डेज़ होते हैं 366 डेज़। यानी कि मेन अंतर क्या है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर ऐसे ईयर होते हैं जो 4 से फुल्ली डिवाइड नहीं होते हैं और इनमें फरवरी का जो मंथ है उसमें 28 डेज़ होते हैं। और टोटल डेज़ कितने होते हैं, 365 डेज़, यानी कि 52 वीक्स और 1 डे। और लीप ईयर ऐसे ईयर होते हैं जो 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं और इसमें फरवरी का जो मंथ है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज़ होते हैं 29। और पूरे ईयर में, पूरे लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, यानी कि 52 वीक्स एंड 2 डेज़। अब हम एक नोट देखते हैं। टू नो अबाउट द लीप ईयर, द ईयर इज़ डिवाइडेड बाय 4 एंड द सेंचुरी इज़ डिवाइडेड बाय 400। जब हम ईयर की बात करते हैं तब ईयर कितने से डिवाइड होना चाहिए लीप ईयर होने के लिए, 4 से। लेकिन जब बात सेंचुरी की आती है तब सेंचुरी को हम डिवाइड करते हैं 400 से। वो सेंचुरी जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर होगा। जैसे देखते हैं 800, 1200, 2000, 2400। ये हमारा 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए सेंचुरी के ईयर को लीप ईयर होने के लिए 400 से डिवाइड किया जाता है। और अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं तब नॉर्मल ईयर है, और अगर 400 से डिवाइड हो जाते हैं तब वो लीप ईयर है। कैलेंडर से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर का स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम होता है। द स्टार्टिंग डे एंड द एंडिंग डे ऑफ द नॉर्मल ईयर आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, it was Monday on 1 January 2005, then which day would come on 31st December 2005? एग्जाम्पल में कहा गया है कि 1 जनवरी 2005 को मंडे था, तब 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन
होगा। तब अभी हमने देखा कि ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 2005 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये कैसा ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। और हमने देखा है कि नॉर्मल ईयर जो है उसका स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम होता है। हम इसे ऐसे ही याद रख लेते हैं, हम इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सा ही दिख रहा है कि स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे नॉर्मल ईयर में सेम होता है, इसलिए इसे ऐसे ही याद रख लेते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता है। तब ये 2005 नॉर्मल ईयर है और 1 जनवरी को क्या है, मंडे है, इसलिए 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। अब हम बात करते हैं लीप ईयर के बारे में। द लीप ईयर एंड्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ इट्स स्टार्टिंग डे। लीप ईयर के बारे में क्या कहा गया, अभी हमने देखा कि नॉर्मल जो ईयर होता है उसका स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम होता है, जबकि लीप ईयर में कहा गया है लीप ईयर का जो स्टार्टिंग डे है और एंडिंग डे है वो सेम नहीं होगा, बल्कि जो एंडिंग डे है वो स्टार्टिंग डे से नेक्स्ट डे वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ट्यूजडे ऑन 1 जनवरी 2008, देन विच डे वुड कम ऑन 31 दिसंबर 2008। अब हम देखते हैं कि 2008 लीप ईयर कैसे है। ऐसे ईयर लीप ईयर होते हैं जो 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2008 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये लीप ईयर है। और इसमें 1 जनवरी 2008 को कौन सा डे है, ट्यूसडे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तब 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, वेडनेसडे। अभी हमने एक फैक्ट देखा है, द लीप ईयर एंड्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ इट्स स्टार्टिंग डे। स्टार्टिंग किससे हो रही है, ट्यूसडे से, तब एंडिंग डे कौन सा होगा, एंडिंग डे होगा ट्यूसडे से अगला, वेडनेसडे, क्योंकि इसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। और फरवरी कितने डेज की होती है, 29 डेज की होती है, इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे सेम नहीं है, एंडिंग डे स्टार्टिंग डे से नेक्स्ट डे वाला है। कैलेंडर से रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कैलेंडर में हम शुरुआत मानते हैं 1 जनवरी 1 AD, यानी जो प्रथम शताब्दी थी उसकी जो 1 जनवरी थी उसमें कौन सा डे था, मंडे, सोमवार माना गया था 1 जनवरी पहली शताब्दी को, ये था मंडे। ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत होती है 1 जनवरी 1 AD से, उसमें 1 जनवरी को जो डे माना गया है वो मंडे माना गया है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। सप्ताह का जो पहला दिन माना गया है वो भी मंडे ही माना गया है। अब हम देखते हैं 100 अगर कंटिन्यूस ईयर हो तब उनमें से 24 लीप ईयर्स होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर्स, यानी कि 100 ईयर्स में से कितने ईयर्स लीप ईयर है, 24, और कितने नॉर्मल है, 76। इसी तरह जब हम डेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे, सप्ताह का पहला दिन मंडे को माना गया है। और ईयर से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि 1 जनवरी 1 AD को हमने मंडे माना गया है। और ये कैलेंडर से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अभी तक जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं, वो कैलेंडर से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से कैलेंडर को समझने का प्रयास करते हैं, कैलेंडर्स को समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। इफ़ इट वाज वेडनेसडे ऑन 2 मार्च देन विच डे वुड कम ऑन 26 मार्च। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 मार्च को वेडनेसडे था, बुधवार था, तब 26 मार्च को कौन सा डे होगा। हम लिख लेते हैं 2 मार्च को वेडनेसडे, 26 मार्च को हमें निकालना है। हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 मार्च टू 26 मार्च। जब हम 26 माइनस 2 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 24 डेज। व्हेन 24 इज़ डिवाइडेड बाय 7, 3 रिमाइंडर। जब हम 24 को 7 से डिवाइड करते हैं तब 7 3 जा 21 और रिमाइंडर कितना बचता है, 3। सो द थर्ड डे आफ्टर वेडनेसडे इज सैटरडे।
हम यहाँ पर 2 मार्च को कौन सा डे बताया गया था, वेडनेसडे, और रिमाइंडर कितना है, 3 है। इसलिए वेडनेसडे से आगे, बुधवार से आगे जो तीसरा दिन होगा, सैटरडे जो होगा, वही 26 मार्च को होगा। यानी कि 26 मार्च को कौन सा डे होगा, सैटरडे। ये जो 3 रिमाइंडर है, 24 को जब हमने 7 से डिवाइड किया और 3 रिमाइंडर आया, तब हमने इसे वेडनेसडे में जोड़ दिया है। वेडनेसडे में जब हम 3 जोड़ेंगे तब हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे एंड फिर सैटरडे, यही सैटरडे होगा। और अगर ये यहाँ पर ये 21 डेज होता और 21 डेज होता, या फिर कोई और नंबर्स होता जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता और रिमाइंडर कुछ नहीं आता, 0 आता, तब वहाँ पर जो डे दिया गया है, जैसे यहाँ पर अगर 21 होता, 21 डेज होता, तब 7 से 21 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 रहता, इसलिए कौन सा डे माना जाता, वेडनेसडे ही माना जाता। लेकिन यहाँ पर 3 रिमाइंडर है, इसलिए हम वेडनेसडे में 3 ऐड करेंगे, तब हो जाएगा वेडनेसडे प्लस 3 डे। जब ऐड करते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तब 26 मार्च को डे हो जाता है सैटरडे। अगर यहाँ पर 3 रिमाइंडर की जगह 1 रिमाइंडर आता, तब क्या हो जाता, थर्सडे हो जाता। वेडनेसडे में +1 करते तो ये थर्सडे हो जाता, और अगर ये 2 रिमाइंडर होता तब ये फ्राइडे होता। यहाँ पर 3 है इसलिए सैटरडे है, और अगर ये 4 रिमाइंडर होता तब क्या होता, तब ये संडे हो जाता। It is enough for today. We will talk about calendars with example in next video.